रामपुर नाम के एक गांव में हरि नाम का एक कुम्हार अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। हरि छोटी मोटी मूर्तियां बनाकर उसे बेचता था। इसी से उनका गुजारा होता था। हरि का सुमन के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। सुमन जब 6 माह की थी तभी सुमन की माँ का स्वर्गवास हो गया था। तभी से हरि ने सुमन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। सुमन को कभी किसी चीज की कमी न पड़े, इसलिए हरि दिन रात कुम्हारी का काम करता था। सुमन थोड़ी बड़ी होने पर हरि ने सुमन का एडमिशन स्कूल में भी करवाया था। इसलिए हरि गांव में जाकर छोटी मोटी मूर्तियां और खिलौने बेचता था। कुछ ही दिन में नवरात्रि आने वाली थी। अरे हरि, अच्छा हुआ तुम हमें यहाँ मिल गए। क्या हुआ शेठ जी, क्या काम था? अरे हरि, अब नवरात्रि आने वाली है और हमारे गांव में तुमसे ज्यादा अच्छा मूर्तिकार तो भी नहीं है। हमें दुर्गा माँ की अच्छी सी प्रतिमा चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं अवश्य आपको जैसी चाहिए वैसी मूर्ति बनाऊंगा। गांव का सेठ मूर्ति बनाने के लिए हरि को कुछ एडवांस देता है। अगले दिन हरि कुछ सामान लाने के लिए शहर जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी सुमन कहती है, बाबा आप अकेले जा रहे हो? आज मुझे छुट्टी है, मैं भी आपके साथ आऊंगी। पर बेटा ठीक है, चलो, तुम सुनने वाली तो नहीं हो। हरि और सुमन एसटी में बैठकर शहर की ओर जाते हैं। शहर में पहुंचने पर बेटा सुमन, मैं यहीं से तुरंत वापस आऊंगा। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत जाओ। ये शहर है, हमारा गांव नहीं है। हाँ बाबा आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। हरि वहाँ से चला जाता है। सुमन वहीं खड़ी रहकर हरि का इंतजार कर रही होती है। उस वक्त शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। सुमन कुछ देर इंतजार करती है, हरि को ढूंढने के लिए निकलती है। तभी पीछे से एक बस जोर का धक्का देकर सुमन को आगे निकल जाती है। सब लोग इकट्ठे होते हैं। ये क्या हो गया? सुमन बेटा उठो। सुमन को तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर, मेरी सुमन कैसी है? ये देखो, सुमन की जान तो हमने बचा ली है, किंतु क्या डॉक्टर? किंतु हम सुमन का पैर नहीं बचा पाए। ये क्या हो गया? कुछ दिन के बाद सुमन को घर लेकर आते हैं। अब सुमन को बैसाखियों का ही सहारा था। हरि को अपनी बेटी के हाल देखे नहीं जा रहे थे। हरि ये सबके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था। काश उस वक्त मैं सुमन को अकेला नहीं छोड़ता। आज मेरी बेटी सही सलामत होती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। उसी दरमियान नवरात्रि आती है। हरि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर गाँव वालों को देता है। कुछ दिन बीतते जाते हैं। अब दिवाली नजदीक आई थी और बाजार भी दिवाली के सामान से भरे हुए थे। हरि भी दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बनाता था। इस साल भी हरि मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी उसे पिछली दिवाली की याद आती है। पिछले साल सुमन को एक कपड़े की दुकान के बाहर लगाई हुई ड्रेस बेहद पसंद आई थी। बाबा ये ड्रेस कितना सुंदर है ना, आप इस दिवाली में मुझे ये ड्रेस लेंगे क्या? हरि अंदर जाकर दुकानदार से उस ड्रेस की कीमत पूछता है तो दुकानदार हरि को ड्रेस की कीमत बताता है, किंतु ड्रेस की कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण बाहर का ड्रेस हरि खरीद नहीं पाता और उसके पास जितने पैसे थे उसी में से एक अच्छा सा ड्रेस सुमन को खरीदा था। उस साल की दिवाली में कुछ अलग ही था। उस साल हरि ने सुमन को बहुत ज्यादा पटाखे लाके दिए थे और सुमन ने भी खूब मजे से दिवाली मनाई थी। ए भगवान, आखिर तुमने मुझे ये दिन क्यों दिखाया? सुमन के बदले मुझे अफाइश करता तो भी चलता। अब मैं मेरी बेटी के चेहरे की गुम हो गई हंसी कैसे वापस लाऊं? मैं मेरी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। हरि बनाए हुए मिट्टी के दिए बाजार में जाकर बेचता है। हरि एक कपड़े की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक सुंदर ड्रेस सुमन के लिए ले आता है। हरि सुमन की सहेलियों को भी घर जाकर उनको दिवाली के लिए अपने घर बुलाता है। सहेलियां भी दिवाली के लिए हरि के घर आने के लिए तैयार होती है। दिवाली के दिन सुबह हरि ने दिया हुआ ड्रेस सुमन पहनती है। सुमन सामने उसकी सहेलियां देखकर बहुत खुश होती है। अरे पिंकी और रिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? सुमन, आज हम यहाँ तुम्हारे साथ दिवाली मनाने आई है। क्या तुम भी हमारे साथ दिवाली मनाओगी? नहीं पिंकी, मेरी हालत तुमने देखी है क्या? अब तुम्हारी सहेली पहले की तरह नहीं रही। अब ये पूरी तरह अफाइश हो चुकी है। जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं कोई दिवाली मनानी। तभी वहाँ एक सुमन की उम्र की
लड़की आ जाती है। सुमन, पिंकी, रिया उस लड़की को देखते ही रहे थे क्योंकि वो लड़की भी सुमन की तरह अपाहिज ही थी। हाय फ्रेंड, मैं माया हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाने आई हूँ। सुमन, तुम भी मेरे साथ दिवाली मनाएंगे क्या? पर आप कहाँ से आई हो? हम आपको जानते भी तो नहीं है। अभी तो बताया ना, मैं माया हूँ और मैं भी अपाहिज हूँ। किंतु एक बात सुमन हमेशा ध्यान में रखो, मनुष्य अपाहिज शरीर से हो सकता है पर हौसले और जज्बे से नहीं। मजबूत इरादे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, इसलिए हमें धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। तभी हमें हमारी अंदर की ताकत का परिचय होता है। अपाहिज होना कमजोरी नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ने का एक नया नजरिया है। ये सारी बातें सुमन के दिल को छू जाती है और सुमन, माया और पिंकी साथ में खुशी से दिवाली मनाते हैं। अपनी बेटी सुमन को एक्सीडेंट के बाद पहली बार इतना खुश देखकर हरी की आंखें नम हो जाती है और हरी भी बहुत खुश हो जाता है। सुमन हरी के पास आकर कहती है, बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आपकी वजह से है। आज मुझे मेरा जीवन जीने का नया नजरिया मिल गया है। अब आगे से आप मेरे चेहरे पर हमेशा खुशी ही देखेंगे। बेटा, मैं भी तुम्हें हमेशा खुशी दिखना चाहता हूँ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई भी तो नहीं है। ऐसा कहकर हरी बड़े प्यार से सुमन को गले लगाता है। उस वक्त उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन सुमन स्कूल की बैग लेकर हरी के पास आती है और हरी का आशीर्वाद लेती है और अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास की सहायता से स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। हरी अपनी बेटी को खुश होकर देखता ही रहता है।